अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आई होप ऑल ऑफ यू फीलिंग वेल। सो अच्छा, सबसे पहले अपने जो है वो वी एस कोड को जो है ऑन कर लें, आप ओपन करें। और उसके बाद हमें जो देखना है वो आज दो चैप्टर देखने हैं। सबसे पहला जो है वो बॉक्स मॉडल, और दूसरा जो है वो हमारे पास बॉक्स शेडो, बॉर्डर रेडियस और लेआउट एंड बॉक्स मिडल। ठीक है, तो वही देखना है हमें। तो सबसे पहले क्या करें, आप इसके लिए आप बनाएं यहाँ पर एक कंटेनर। ठीक है, यानी कि एक डिव बनाया और उस डिव के अंदर आप बना लें 3 डिव और। तो जस्ट आप क्या करें, डॉट बॉक्स 1 मल्टीप्लाई करवा दें इसे 3 के साथ, सिंपल। ठीक है, तो क्लास इसकी चेंज कर दें, इसकी 1 है, इसको 2 दे दें और इसको आप 3 दे दें। ठीक है, सेम क्या करना है, आपने ऑल्टर को पेस्ट करना है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, तो ऑल्टर से ये काम होता है हमारे पास कि जहाँ क्लिक करें वहाँ भी हमारे पास एरो आ जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपने जस्ट इस टेक्स्ट को कॉपी करना है और यहाँ जाकर आप क्या कर दें, पेस्ट कर दें। तो ये आ चुका है हमारे पास, आईडी बन चुकी है। आउटपुट देख लेते हैं अभी हमारे बॉक्स हमें कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी आ रहे हैं हमारे पास ऐसे। अब जस्ट क्या करना है, आपने आपने करना है CSS के अंदर टारगेट। टारगेट सबसे पहले, अच्छा एक और चीज़ देख लें। अच्छा एक और अब देख लें कि यहाँ पर जो है वो कंटेनर आ गया। कंटेनर के अंदर क्या आ गया हमारे पास, 3 डिव। तो इस रिलेशन को कहते हैं, ये पेरेंट है हमारे पास और ये इसके क्या है, चाइल्ड है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। ठीक है, अब जस्ट आपने आना है और आपने टारगेट करना है सबसे पहले जो आपने क्लासेस दी है चाइल्ड को। तो हमने दिए एक बॉक्स 1, उससे पहले डॉट लगाएं क्योंकि आप टारगेट कर रहे हैं क्लास को। बॉक्स 1 कोमा बॉक्स 2। ठीक है, और उसके बाद बॉक्स 3। ठीक है, तो इससे पहले भी आप क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, बिकॉज आप टारगेट कर रहे हैं क्लास को, इस वजह से। उसके बाद लगा दें आप कर्ली ब्रैकेट। ये हो चुकी है हमारे पास क्लास टारगेट। अब इसकी विड्थ दे दें आप, विड्थ दे दें हम 250 px 250। ठीक है, हाइट भी दे देते हैं 250। इसको बॉर्डर देते हैं ताकि हमें दिख जाए ये। ठीक है, तो कुछ बॉक्स जो हमारे बने हैं वो दिख रहे हैं हमें कुछ इस तरह से, यानी कि सारे के सारे जो 3 बॉक्स बनाए वो आए मेरे पास वर्टिकल। ठीक है, अब जो ये वर्टिकल आए मैं चाह रहा हूँ कि ये आ जाए ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है जो कि आपने मेन कंटेनर को देनी पड़ती है। अब जो आपने कंटेनर है, यानी कि ये चाइल्ड है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, चाइल्ड है। किसके चाइल्ड है, ये इस कंटेनर के चाइल्ड है। तो ये पेरेंट है, तो जस्ट आपने इसे क्या करना है, इसकी क्लास को कॉपी करना है और CSS के अंदर आकर इसे करना है टारगेट और इसे दे देना है आपने डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखें, ये आ गए हमारे पास इस तरीके से सारे हॉरिजॉन्टल, पहले आ रहे थे वर्टिकल। ठीक है, अब इनके बीच में जो स्पेस वगैरह जो जो हमें देना है वो जस्ट हम दे सकते हैं। तो हमें जो पढ़ना है वो देखना है आज की पेडिंग क्या होती है और हमारे पास मार्जिन क्या होती है। ठीक है, तो अब आपने ये जो डिफ बनाया है, यहाँ पर आ जाएं आप। इस डिफ के अंदर आप बना लें एक पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ में आप डमी टेक्स्ट लिख दें कुछ। हमारे पास बन चुके हैं। अब देखें, अब हमारे पास 2 प्रॉपर्टी होती हैं जो कि हमारे लेआउट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला होता है मार्जिन और दूसरा क्या होता है हमारे पास, बहुत से बच्चे जो है वो सिमिलर समझते हैं कि मतलब फ़र्क समझने नहीं आता उन्हें। तो बिल्कुल आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखें मार्जिन क्या होता है और पेडिंग क्या होता है। पेडिंग अगर आपने टेक्स्ट के बीच में और अपने बॉर्डर के बीच में क्या देना है, स्पेस देना है। मार्जिन अगर आपने बॉर्डर के बाहर स्पेस देना है। ठीक है, बात को समझें, यानी कि अगर आप अपने बॉक्स के अंदर स्पेस देना चाहते हैं, देखें हम टारगेट करते हैं किसको, बॉक्स 1 को। मैंने बॉक्स 1 को टारगेट करा, डॉट बॉक्स 1। ठीक है, अब मुझे देना है टेक्स्ट के बीच में स्पेस। अभी देखें टेक्स्ट और बॉर्डर में मुझे कोई स्पेस नहीं दिख रहा, दोनों आपस के अंदर बिल्कुल आपस में कोलाइड है। तो हमें क्या करना है भाई, अब थोड़ा स्पेस देना है। तो जस्ट हमने लगा दिया पेडिंग।
पेडिंग। पेडिंग में आती है टोटल 4 वैल्यू। पहला आता है टॉप से, दूसरा आता है राइट से, तीसरा आता है बॉटम से और चौथा आता है हमारे पास लेफ्ट से। सही है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ऊपर से मुझे कितना स्पेस चाहिए, तो मुझे चाहिए ऊपर से 10 px, सिंपल। ठीक है। अभी सिर्फ देखें, यहाँ नहीं देखें, टेक्स्ट को देखें। 10 px, यहाँ से मुझे 10 px चाहिए, यहाँ से मुझे 10 px चाहिए, यहाँ से मुझे 10 px चाहिए। ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहली वैल्यू ली होगी इसने किसकी, राइट वाली। ठीक है। अब देखें, पहली वैल्यू ली होगी इसने ऊपर से, हम चाह रहे हैं कि हमें टॉप से ज़्यादा दिख जाए, तो जस्ट क्या करें, इसकी बढ़ा दें भाई, 30 px दे दें। अब देखें, एज कम्पेयर टू अगर दूसरे टेक्स्ट के लगाए तो कितना नीचे आ गया, हमारे पास नीचे आ चुका है। इसका मतलब कितनी ऊपर से कितना दिया हमने, 30। इसको ज़्यादा कर दें भाई, 40 px देते हैं। देखें नीचे आ रहा है ना। समझने का मतलब सिर्फ यही है कि पेडिंग 4 वैल्यू दी जाती है। पेडिंग के अंदर हमारे पास पहला दी जाती है टॉप के लिए, राइट के लिए, बॉटम के लिए, लेफ्ट के लिए। अगर आपको टॉप से कोई टेक्स्ट ज़्यादा चाहिए कि वो बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में स्पेस ज़्यादा आए, तो आप पेडिंग देंगे, मार्जिन नहीं देंगे, सिंपल। ठीक है। उसके बाद आपने अगर यहाँ से ज़्यादा देनी है तो जस्ट आप क्या करें, यहाँ 40 दे दें भाई। ठीक है। अब देखें यहाँ क्या आ गया, हमारे पास स्पेस आ गया। तो पेडिंग क्या करती है, आपके पास बॉर्डर और जो अंदर टेक्स्ट होता है उसके बीच में आपको स्पेस देती है। अब इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है। शॉर्ट एंड से मुराद टोटल 4 है हमारे पास। अब 2 को आप क्या कर दें, खत्म कर दें और यहाँ दे दें आप 30 px और यहाँ दे दें 40 px। अब क्या होगा, अब 30 px इसने कैसे ले ली होगी, अब ले ली होगी इसने पहले टॉप टू बॉटम और उसके बाद ले ली होगी इसने लेफ्ट टू राइट। ठीक है। इसको बिल्कुल आसानी के साथ समझते हैं इससे। ठीक है। आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर आएंगे, तो आपको जब एलिमेंट्स के ऊपर जाएंगे तो ये आपको शो करवाएगा कुछ इस तरह का बॉक्स। ठीक है। ये आ गया आपके पास वो वाला बॉक्स। देखें, अब आपके पास बीच वाला ये शो कराएगा कि आपका टेक्स्ट कितना है। ठीक है। और फिर जो ऊपर वाला वो क्या शो करवा रहा है, पेडिंग। अब देखें, हमने क्या दी है, 40। सबसे पहले कितनी दी थी हमने उसको, 40। देखें 30 और 40 दिए ना, तो 30 इसने कहाँ से ले ली, टॉप टू बॉटम ले लिए, और 40 इसने कितनी ले लिए, लेफ्ट टू राइट ले लिए। ठीक है। तो 30 इसने कहाँ से ले ली, टॉप टू बॉटम, और 40 कहाँ से ले ली इसने, लेफ्ट टू राइट। इसको और मजीद अगर हमें शॉर्टेड बनाना है, यानी कि और शॉर्ट हो जाए प्रॉपर्टी, तो जस्ट आप दे दें सिर्फ इसको 40 px। अगर आप चाहते हैं कि सारी तरफ से ये इक्वली स्पेस ले, आप दे दें 50 px। अब 50 px क्या करा इसने, हर तरफ से क्या ले लिया इसने, 50 ले लिया, टॉप से भी, लेफ्ट से भी, बॉटम से भी और हमारे पास राइट से भी। और सिंपल ये हमारी क्या है, बॉर्डर है, और बॉर्डर के बाहर क्या है, मार्जिन है। इसका मतलब जो बॉर्डर के अंदर होता है वो पेडिंग होता है, जो बॉर्डर के बाहर होता है वो हमारे पास मार्जिन होता है। ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं मार्जिन की। देखें, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये वाले बॉक्स थे इसे हम दे देते हैं पेडिंग। कितनी दे देते हैं, 10 px, सिंपल। अब 10 px से मुराद की ये हर तरफ से क्या ले लेगा, हमारे पास 10 px। ठीक है। अब देखें, हर डिव के बीच में जितने भी मेरे पास 3 डिव हैं, तीनों के बीच में ऊपर से चारों तरफ से जो स्पेस आ गया होगा वो आ गया होगा इक्वल, और कितना, 10 px का। ठीक है। अब बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन क्या होती है, ये किस तरह से दी जाती है, इसके अंदर भी यही काम होता है, 4 वैल्यू ही दी जाती है। बस फर्क इतना होता है हमें कि मार्जिन जो है वो बाहर स्पेस आ जाता है। इसको टारगेट करा हमने बॉक्स 1 को, डॉट बॉक्स 1। ठीक है। और यहाँ दे दिया हमने मार्जिन, और उसके बाद वही वैल्यू दें आप, यहाँ से दे दें इसको 10 px, 20 px, 30 px, 40 px। मैंने सबको क्या दे दिया है, अलग अलग दे दिया है मार्जिन। ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, सबसे पहले लेगा वो टॉप से, उसके बाद राइट से, उसके बाद बॉटम से, और उसके बाद फिर लेफ्ट से। देखें, सबसे पहले इसने कहाँ से लिया होगा, टॉप से। टॉप पे आए आप, टॉप से क्या आ गया हमारे पास, स्पेस, यानी कि स्पेस अब बॉर्डर के अंदर नहीं आया टेक्स्ट के बीच में, बल्कि कहाँ आया, बॉर्डर के बाहर। विच मीन्स कि मार्जिन क्या करती है कि आपको बॉर्डर के बाहर स्पेस देती है। तो पहला 10 px ले लिया इसने टॉप से, उसके बाद 20 px ले लिया इसने कहाँ से, राइट से। 30 px कहाँ से लिया इसने, नीचे से। उसके बाद 40 px कहाँ से ले लिया इसने, यहाँ से, यानी कि राइट से। ठीक है। अब आपको एक फर्क दिख रहा होगा बिल्कुल वाज़ेह कि जब यहाँ से हमने दिया है, यहाँ से जो दिया है वो
20 px दिया है, यहाँ से जो दिया है 40 px दिया है, इसी वजह से यहाँ वो स्पेस हमें ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, इसको और आसानी के साथ देखते हैं। आप जाएं, राइट क्लिक करें और आ जाएं आप अपने इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, जब यहाँ आएंगे तो वो आपको दिखा देगा आपकी मार्जिन। अब हमने क्लिक किया इस पे, हमारे इस बॉक्स पे, ठीक है, तो ये आ गया हमारा मार्जिन। अब देखें, ये टेक्स पेडिंग, ये आ गई हमारे पास पेडिंग, जो कि कितनी कितनी है 10 px 10 px 10 px, क्योंकि हमने CSS के अंदर कितनी लगाई है 10 px लगाई है अपनी पेडिंग। क्लियर। उसके बाद ये आ गया इसका बॉर्डर, और उसके बाद ये क्या आ गया हमारा मार्जिन, यानी कि बॉर्डर के बाहर जो स्पेस है मार्जिन। देखिए ऊपर कितना आ रहा है 10 px, क्योंकि मैंने टॉप पे कितना दिया है 10, राइट पे 20 दिया है, नीचे से जो है वो 30 दिया है, और मैंने लेफ्ट के ऊपर 40 px दिया है। तो इसमें भी हम बिल्कुल आसानी के साथ शॉर्टेड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कैसे भाई? बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने पेडिंग के अंदर लगाई। हम चाहते हैं कि भाई टॉप और बॉटम से ले ले ये 20 px, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट से ले ले 40 px। अब देखें यहाँ से कितना ले लिया हुआ इसने 20 px, और यहाँ से कितना ले लिया हुआ इसने 40 px। तो अगर आप दो वैल्यू डालते हैं तो पहली वैल्यू जो लेती है वो लेती है टॉप टू बॉटम, दूसरी वैल्यू लेती है लेफ्ट टू राइट। तो ये भी शॉर्ट हैंड है। अगर आप चाहते हैं कि चारों तरफ से इक्वली ले ले तो जस्ट आप सिर्फ लिख दें 10 px, सिंपल। अब क्या करेगा, चारों तरफ से 10 ले लिया हुआ इसने, यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10 और यहाँ से भी 10। तो जस्ट अब आपने क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को यहाँ से काट कर, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो हमने बॉक्स बनाए हैं यहाँ आ जाए हमारे पास स्पेस, क्योंकि बहुत आपस के अंदर ये मिले हुए हैं। तो जस्ट आप क्या करें, यहाँ पर दे दें मार्जिन 10 px, सिंपल। अब देखें तो बॉर्डर के बाहर क्या आ गया हमारे पास, स्पेस आ गया। एक और चीज़ हम चाहते हैं कि और स्पेस आ जाए मजीद, तो जस्ट इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है जो कि मेन कंटेनर को देनी पड़ती है, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट आप दे दें इसे स्पेस इमेलनी दे दें, स्पेस बिटवीन दे दें, स्पेस अराउंड दे दें, तो हम देते हैं इसे स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड क्या करेगा, देखें तो इस तरीके से सबको इक्वली डिवाइड इसे कर देगा। अब हमारे पास डिव ये अच्छे लग रहे हैं, अब एजा ये हमें क्या लग रहे हैं, कार्ड लग रहे हैं। अब इसे आप स्टाइलिंग देना चाहें, कलर देना चाहें, आपका जो दिल करे, तो हम कर देते हैं इसे थोड़ा सा कलर यहाँ दे दिया, हमने टारगेट करा बॉक्स 1 को, ठीक है, बॉक्स 1 को जो है वो टारगेट करा, इसे दे दिया हमने बैकग्राउंड कलर क्रिप्सम, ठीक है, कलर कर देते हैं वाइट, सिंपल। इसी तरीके से इसी को ही कॉपी करा, एक शॉर्टेड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, कॉपी करें कंट्रोल डी एज इट इज पूरा का पूरा हमारे पास कोड सारा नीचे। क्लास चेंज कर दें भाई, इसको 2 क्लास करें और इसको 3 क्लास करें। उसके बाद क्या करना है भाई, आपने जस्ट इसके कलर को क्या कर दें, चेंज कर दें, सिंपल। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हम पढ़ चुके थे, वो थी हमारे पास फॉन्ट फैमिली। अगर हमें अपने फॉन्ट को चेंज करना है तो एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली पे गए आप, यहाँ सारी की सारी फॉन्ट फैमिली आ गई, जो आपने लगानी हम लगा देते हैं सैंस सेरिफ। अब आप फॉन्ट देखिएगा तो फॉन्ट हमारे पास क्या हो गया, अब चेंज हो चुका, ठीक है। उसके बाद आता है बॉक्स शेडो की बात करते हैं। किसकी, बॉक्स शेडो। क्या हम बॉक्स शेडो किस तरह से दे सकते हैं, मार्जिन पेंडिंग हो चुका, अब आता है बॉक्स शेडो। ये भी बहुत जरूरी होता है हमारे पास, बॉक्स शेडो, ठीक है। देखें अब हम चाहते हैं कि हमारे पास अभी कोई शेडो नहीं आ रहा, अब खूबसूरत दिखने के लिए हमारे कार्ड, तो जस्ट क्या आ जाए, बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो और बॉक्स रेडियस की बात करते हैं। अब देखें आपने क्या करना है, बॉक्स शेडो किस तरह से आता है, जस्ट आप गए अपने बॉक्स 1 पे, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ आ जाए शेडो मेरे बॉक्स के बाहर, तो जस्ट क्या करना है, आपने लगाना है बॉक्स शेडो। ये रहा बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो में प्रॉपर्टी दी जाती है, सबसे पहले आपने देनी है वही जो हम पढ़ चुके हैं, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले क्या दी जाती है, लेफ्ट टू राइट। यहाँ दे दिया 10 px हमने लेफ्ट टू राइट के अंदर। उसके बाद टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम भी कितना ले ले भाई, 10 px ले ले ये, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट कितना ले ले, टॉप टू बॉटम कितना ले ले। उसके बाद बिलर कितना आए, तो हम दे देते हैं बिलर आया हमारे पास 5 px, ठीक है। और उसके बाद लास्ट देन कलर कौन सा है, तो हम दे देते हैं कलर इसका क्या आ जाए, ग्रे, ग्रीन नहीं भाई, ग्रे आ जाए,
गिरे आगे, ठीक है। तो अब देखा होगा आपने कि क्या आ गया हमारे पास, एक खूबसूरत सा क्या आ गया यहाँ पर, टेक्स्ट बॉक्स शेडो आ गया, ठीक है। इस तरीके से अब आपने यहाँ वैल्यू बढ़ानी है, कम करनी है। अच्छा एक और चीज़, आप चाहते हैं कि पहली वैल्यू कहाँ से लेगी, अब आप चाहते हैं कि हर तरफ से क्या आ जाए। अब ये शेडो जो आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ दो तरफ, एक आ रहा है राइट की तरफ और दूसरा आ रहा है बॉटम की तरफ। अब यहाँ आपने देना है जितना आप उसे ब्लर दिखाना चाहते हैं। हमने कर दिया 15, अब देखें और ब्लर हो गया, ठीक है। हम चाहते हैं कि 10 आ जाए, तो ये इसका क्या है, ब्लरिंग है। आपने जितना देना है या ब्लर जितना करना है तो उतना। अब हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब इसकी बॉर्डर को भी कर देते हैं हम नन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये काम होता है हमारे पास बॉक्स शेडो का। अब हम चाहते हैं चारों तरफ इक्वल आ जाए। जस्ट क्या करना है आपने, अगर आप नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे तो वो आ जाएगा फिर कहाँ से, इस तरीके से लेफ्ट से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी अगर आपने नेगेटिव वैल्यू लगा दी तो ये कहाँ चले जाएगा, अब टेक्स्ट आपका शेडो ऊपर चले गया, देखें। तो ये नेगेटिव वैल्यू से क्या होगा और पॉजिटिव वैल्यू से क्या होगा, इसका भी आपने ख्याल रखना है। अब हम चाहते हैं कि हमारा शेडो चारों तरफ आ जाए, यानी कि ऊपर भी, नीचे भी, राइट पर भी, लेफ्ट पर भी। जस्ट आपने क्या करना है, आपने इसे देना है ओनली 1, इसे भी क्या देना है, ओनली 1, सिंपल। अब देखें शेडो कहाँ आ गया आपका, चारों तरफ। एज कम्पेयर टू वर्ड लगाए इन दो बॉक्सेस के और इस बॉक्सेस के, हाँ फर्क है। इसके पीछे क्या आ रहा है, थोड़ा शेडो आ रहा है। शेडो बढ़ा दें भैया आप पहले, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाके देखते हैं। अब देखें यहाँ पर बॉक्स शेडो जो हमने दिया था वो कहाँ है हमारा, देखें इस पर क्लिक कर ले भाई, ठीक है। ये आ गया वो बॉक्स शेडो जो हमने दिया। अब आप इसकी सिर्फ वैल्यू को चेंज करके देखें। अगर आप वैल्यू बढ़ाते हैं तो शेडो देखें कहाँ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब पहली वैल्यू कहाँ ले रहा है, वो हमारे पास राइट पे ले रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब जितना आपने देना है, दूसरी वैल्यू कहाँ लेगा, ये हमारे पास बॉटम पे, ठीक है, देखिए नीचे जा रहा है शेडो। उसके बाद तीसरी वैल्यू यानी कि जितना हमें परसेंट देना है, ब्लरिंग जितनी करनी है। अब देखें ब्लर हो गया इतना, अगर कम करूँगा इसकी वैल्यू तो मुझे कैसा बिल्कुल देखें डार्क कलर दिख रहा है। तो इस तरीके जितना आपने उसे ब्लर करना है और लास्ट दिन आखिरी के अंदर कलर देना है जितना, ठीक है। तो दफा मैं फिर आपको एक रिकॉल करवा देता हूँ। पहली वैल्यू इस्तेमाल की जाती है राइट के लिए, दूसरी वैल्यू बॉटम के लिए, तीसरी वैल्यू कितना ब्लर चाहिए आपको शेडो, और चौथी वैल्यू उसका कलर, ठीक है। तो अब चारों तरफ क्या आ चुका है हमारे पास, कलर आ चुका है। तो इसे कलर को कर दें कम, ठीक है। तो चारों तरफ क्या आ रहा है हमारे पास अब कलर, ठीक है। अब बात करते हैं बॉर्डर रेडियस की। बॉर्डर रेडियस क्या करता है कि आपकी जो बॉर्डर है, हमारे जो बॉक्स बने हुए हैं इसके साइड में क्या आ जाते हैं, हमारे बॉर्डर जो है वो राउंड हो जाता है। देखें हम आए बॉक्स 1 पर, और बॉक्स 1 पर दे दिया मैंने बॉर्डर रेडियस। इसमें वही 4 वैल्यू देनी पड़ती है, 10px, 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 10px। देखिए अब हमारे बॉर्डर कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बॉर्डर रेडियस क्या करता है, हमें साइड से क्या कर देता है, राउंड कर देता है हमारे बॉर्डर्स को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे साइड में क्या होगा, राउंड। इसका मतलब पहली जिस तरह हमने मार्जिन दिया है सेम बिल्कुल यही करता है। ये पहली वैल्यू टॉप से लेगा, दूसरी वैल्यू राइट से, तीसरी वैल्यू बॉटम से, और चौथी वैल्यू लेफ्ट से, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ से जो है वो ज्यादा ले ले, तो जस्ट क्या करते हैं, आप इसे यहाँ से बढ़ा दें। आप दे दें यहाँ से मिसाल के तौर पर 30। अब देखें यहाँ से इसने क्या ले लिया, ज्यादा। हम चाह रहे हैं कि हमारा बॉर्डर जो है वो टॉप से ज्यादा ले ले और जो है वो यहाँ से ज्यादा ले ले। तो यहाँ क्या कितना कर दिया हमने, 30। अब देखें कितने अच्छे हमारे बॉक्स लग रहे हैं। सेम इसी तरीके से आप तीनों के अंदर क्या कर सकते हैं, ये कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने खूबसूरत कार्ड भी हमारे बन सकते हैं, देखें इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी लगा लें और बॉक्स शेडो भी लगा लें ताकि एक आइडिया हो जाए हमें। Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है। तो ये बन चुके हैं हमारे पास कार्ड खूबसूरत से। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर जाएं, ठीक है। और इसे क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव पर आके इसे रिस्पॉन्सिव करें ताकि आप देखें रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, ठीक है। अब जब मैं इसे छोटे कर रहा हूँ तो जस्ट ये आपस के अंदर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं छोटे करूँ तो ये क्या आ जाए, पहले एक आ जाए, उसके नीचे फिर एक, उसके नीचे फिर एक, यानी कि इस तरीके से एक प्रॉपर्टी दी जाती है इसके लिए। वो दी जाती है मेन कंटेनर को। किसको देंगे भाई, मेन कंटेनर को, जो हम पढ़ते आ रहे हैं जिसमें हमारे सारे डिव है, उसे दे देते हैं फ्लेक्स रेप रेप, ठीक है। अब देखें अब क्या होगा, जब मैं इसे इन्हें छोटा करूंगा बॉक्स को, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेंगे, हमारे पास लाइन बनाने देंगे। देखिए मैं छोटा करा, छोटा किया, अब 3। अब ये क्या आ गया, एक लाइन में 2 आ गए। अब छोटा किया, एक लाइन में क्या आ गए, 3 आ गए। इस तरीके से बनता है हमारे पास रिस्पॉन्सिव कार्ड। मार्जिन पेडिंग हो गया, बॉर्डर रेडियस हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर वगैरह। तो आज के लिए फिर इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा ताकि जल्द से जल्द मेरे आने वाली वीडियो को आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इंशाल्लाह